नमस्कार दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा हमारी अपनी YouTube चैनल धार्मिक दर्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जन्माष्टमी व्रत कथा के बारे में। अष्टमी दो प्रकार की है, पहली जन्माष्टमी और दूसरी जयंती। इसमें केवल पहली अष्टमी ही है। तो मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो आप हमारे YouTube चैनल धार्मिक दर्शन में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो वीडियो शुरू करते हैं। स्कंद पुराण के मत अनुसार जो भी व्यक्ति जानकर भी कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को नहीं करता है वह मनुष्य जंगल में सर्प और व्याघ्र होता है। ब्रह्म पुराण का कथन है कि कलयुग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को 28वें युग में देवकी के पुत्र श्री कृष्ण उत्पन्न हुए थे। यदि दिन या रात में कल मात्र ही भी रोहिणी न हो तो विशेषकर चंद्रमा से मिली हुई रात्रि में इस व्रत को करे। भविष्य पुराण का वचन है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को जो मनुष्य नहीं करता है वह क्रूर राक्षस होता है। केवल अष्टमी तिथि में ही उपवास करना कहा गया है। यदि वह तिथि रोहिणी नक्षत्र से युक्त हो तो जयंती नाम से संबंधित की जाएगी। ब्रह्म पुराण का वचन है कि कृष्ण पक्ष की जन्माष्टमी में यदि एक कला भी रोहिणी नक्षत्र हो तो उसको जयंती नाम से भी संबोधित किया जाएगा। अंत उसमें प्रयत्न से उपवास करना चाहिए। इंद्र ने कहा है, हे ब्रह्मपुत्र, हे मुनियों, मैं श्रेष्ठ सभी शास्त्रों के ज्ञाता है। देव व्रतों में उत्तम से उत्तम को बताए जिस व्रत से मनुष्य को मुक्ति लाभ प्राप्त होता था। ब्राह्मण उस व्रत से प्राणियों को भोग व मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। इंद्र की बात को सुनकर नारद जी ने कहा, त्रेता युग के अंत में और द्वापर युग के प्रारंभ समय में नित्य क्रम में को करने वाला कंस नाम का एक अत्यंत पापी दैत्य हुआ। उस दुष्ट व नीचकर्मी दुष्चारी कंस की देवकी नाम की एक सुंदर बहन थी। देवकी के गर्भ में से उत्पन्न हुआ 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। नारद जी की बातें सुनकर इंद्र ने कहा, हे महामते, उस दुराचारी कंस की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। क्या यह संभव है कि देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र अपने माता कंस की हत्या करेगा? इंद्र की संदेह भरी बातें को सुनकर नारद जी ने कहा, हे आदित्य पुत्र इंद्र, एक समय की बात है। उस दुष्ट कंस के एक ज्योतिष से पूछा कि ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ज्योतिर्विद्य मेरी मृत्यु किस प्रकार और किसके द्वारा होगी? ज्योतिष बोले, हे दानवों, मैं श्रेष्ठ कंस वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी जो वाकटपटुक है और आपकी बहन भी है, उसी के गर्भ से उत्पन्न उसका 8वां पुत्र जो कि शत्रुओं को भी पराजित कर इस संसार में कृष्ण के नाम से विख्यात होगा, वही एक समय सूर्योदय काल में आपका वध करेगा। ज्योतिषी की बातें सुनकर कंस ने कहा, हे देवज बुद्धिमानो, मैं अग्रण्य, अब आप यह बात तय कि देवकी का 8वां पुत्र किस मास में किस दिन मेरा वध करेगा? ज्योतिषी बोले, हे महाराजा, माघ मास की शुक्ल पक्ष के तिथि को 16 कलाओं से पूर्ण श्री कृष्ण के से आपका युद्ध होगा। उसी युद्ध में वे आपके वध करेंगे। इसलिए महाराजा, आप अपनी रक्षा यत्न पूर्वक करें। इतना बताने के पश्चात नारद जी ने इंद्र से कहा, ज्योतिष द्वारा बताए गए समय पर ही कंस की मृत्यु कृष्ण के हाथ निसंदेश होगी। तब इंद्र ने कहा, हे मुनि, उस दुराचारी कंस की कथा का वर्णन कीजिए और बताइए कि कृष्ण का जन्म कैसे होगा तथा कंस की मृत्यु कैसे द्वारा किस समय
होगी। इंद्र की बातों को सुनकर नारद जी ने पुनः कहना प्रारंभ किया। उस दुराचारी कंस ने अपने एक द्वारपालक से कहा, मेरी इस प्राणों से प्रिय बहन की पूर्ण सुरक्षा करना। द्वारपाल ने कहा, ऐसा ही होगा। कंस के जाने के पश्चात उनकी छोटी बहन दुखित होने हुई जल लेने के बहाने घड़ा लेकर तालाब पर गई। उस तालाब के किनारे एक घनघोर वृक्ष के नीचे बैठकर देवकी रोने लगी। उसी समय एक सुंदर स्त्री जिसका नाम यशोदा था, उसने आकर देवकी से प्रिय वाणी में कहा, हे कांते, इस प्रकार तुम्हें क्या विलाप कर रही हो? अपने रोने का कारण मुझे बताओ। तब दुखित देवकी ने यशोदा से कहा, हे बहन, नीच कर्मों में आसक्त दुराचारी मेरा श्रेष्ठ भ्राता कंस है। उस श्रेष्ठ भ्राता ने मेरे कई पुत्रों का वध कर दिया। इस समय मेरे गर्भ में 8वें पुत्र है, वह उसका भी वध कर डालेगा। इस बात में किसी प्रकार का संशय या संदेह नहीं है, क्योंकि मेरे श्रेष्ठ भ्राता को यह भय है कि मेरे 8वें पुत्र से उसकी मृत्यु अवश्य होगी। देवकी की बातें सुनकर यशोदा ने कहा, हे बहन, विलाप मत करो, मैं भी गर्भवती हूँ। यदि मुझे कन्या हुई तो तुम अपने पुत्र के बदले उस कन्या को लेना। इस प्रकार तुम्हारा पुत्र कंस के हाथों मारा नहीं जाएगा। तदंतर कंस ने अपने द्वारपाल से पूछा, देवकी कहाँ है? इस समय वह दिखाई नहीं दे रही है। तब द्वारपाल ने कंस से कहा नम्र वाणी में, महाराजा, आपकी बहन जल लेने तालाब पर गई हुई है। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और उसने द्वारपाल को उसी स्थान पर जाने को कहा जहाँ वह गई हुई थी। द्वारपाल की दृष्टि तालाब के पास देवकी पर पड़ी। तब उसने कहा कि आप किसी कारण से यहाँ आई है। उसकी बातें सुनकर देवकी ने कहा कि मेरे गृह में जल नहीं था, जिसे लेने में जलाशय पर आई हूँ। उसके पश्चात देवकी अपने गृह की ओर चली गई। कंस ने पुनः द्वारपाल से कहा कि इस गृह में मेरी बहन की तुम पूर्णत रक्षा करो। अब कंस को इतना भय लगने लगा कि गृह के भीतर दरवाजों में विशाल ताले बंद करवा दिए और दरवाजे के बाहर दैत्यों और राक्षसों को पहरेदारी में लिए नियुक्त कर दिया। कंस का हर प्रकार से अपने प्राणों को बचाने के प्रयास कर रहा था। एक समय सिंह राशि के सूर्य में आकर मंडल जलाधारी मेघों में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। भाद्रव मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को घनघोर अर्धरात्रि थी। उस समय चंद्रमा भी वृष राशि में था। रोहिणी नक्षत्र बुधवार के दिन सौभाग्य युग से युक्त चंद्रमा के आधी रात में उदय होने पर आधी रात के उत्तर एक घड़ी जब हो जाए तो स्मृति श्रुति पूर्णालोक फल निसंदेश प्राप्त होता है। इस प्रकार बताते हुए नारद जी ने इंद्र से कहा, ऐसे विजय नामक शुभ मुहूर्त में श्री कृष्ण का जन्म हुआ और श्री कृष्ण के प्रभाव से ही उसी क्षण बंदी गृह के दरवाजे स्वयं खुल गए। द्वार पर पहरा देने वाले पहरेदार राक्षस सभी मूर्छित हो गए। देवकी ने उसी क्षण अपने पति वसुदेव से कहा, हे स्वामी, आप निद्रा का त्याग करें और मेरे इस अष्टम पुत्र को गोकुल में ले जाए। वहां इस पुत्र को नंदगोप की गर्भ धर्मपत्नी यशोदा को दे दे। इस समय यमुना जी पूर्ण रूप से भ्रातग्रस्त थी, किंतु जब वसुदेव जी बालक कृष्ण को स्वरूप में लेकर यमुना को पार करने के लिए उतरे, उसी क्षण बालक के चरणों को स्पर्श होते यमुना जी अपने पूर्व स्थिर रूप में आ गई। किसी प्रकार वसुदेव जी गोकुल पहुंचे और नंद के गृह में प्रवेश कर उन्होंने अपना पुत्र तत्काल उन्हें दे दिया और उसके बदले में उनकी कन्या ले ली। वे तत्क्षण वहां से
वापस आकर कंस के बंदी गृह में पहुंच गए। प्राप्त काल जब सभी राक्षस पहरेदार निद्रा से जागे तो कंस ने द्वारपाल से पूछा कि अब देवकी के गर्भ से क्या हुआ, इस बात का पता लगाकर मुझे बताओ। द्वारपालों ने महाराजा की आज्ञा को मानते हुए कारखाना में जाकर देखा तो वहां देवकी की गोद में एक कन्या थी, जिसे देखकर द्वारपालों ने कंस को सूचित किया, किंतु कंस को तो उसी कन्या से भय होने लगा। अंत वह स्वयं कारखाना में गया और उसने देवकी की गोद से कन्या को झपट लिया और उसे एक पत्थर की चट्टान पर पटक दिया, किंतु वह कन्या विष्णु की माया से आकर की ओर चली गई और अंतरिक्ष में जाकर विद्युत के रूप में परिणित हो गई। उसने कंस से कहा कि हे दुष्ट, तुझे मारने वाला गोकुल में नंद के गृह में उत्पन्न हो चुका है और उसी से तेरी मृत्यु निश्चित है। मेरा नाम तो वैष्णवी है, मैं संसार के कर्ता भगवान विष्णु की माया से उत्पन्न हुई हूँ। इतना कहकर वह स्वर्ग की ओर चली गई। उस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा। उसने नंद जी के गृह में पूतना राक्षसी को कृष्ण का वध करने के लिए भेजा, किंतु जब वह राक्षसी कृष्ण को स्तनपान कराने लगी तो कृष्ण ने उसके स्तन के उसके प्राणों को खींच लिया और वह राक्षसी कृष्ण कृष्ण कहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। जब कंस को पूतना की मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ तो उसने कृष्ण का वध करने के लिए क्रमश केसी नाम के दैत्य को अश्व के रूप में, उसके पश्चात अरिष्ट नाम दैत्य को बैल के रूप में भेजा, किंतु ये दोनों भी कृष्ण के हाथों मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके पश्चात कंस का काल्यख्य नामक दैत्य को कौओं के रूप में भेजा, किंतु वह भी कृष्ण के हाथों मारा गया। अपने बलवान राक्षसों की मृत्यु को आघात से कंस अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने द्वारपालों को आज्ञा दी कि नंद को तत्काल मेरे समक्ष उपस्थित करो। द्वारपाल नंद को लेकर जब उपस्थित हुए तब कंस ने नंदी जी से कहा कि यदि तुम्हें अपने प्राण को बचाना है तो पारिजात के पुष्प ले आओ, यदि तुम नहीं ला पाए तो तुम्हारा वध निश्चित है। कंस की बातें को सुनकर नंद ने ऐसा ही होगा कहा और अपने गृह के ओर चले गए। घर आकर उन्होंने संपूर्ण वृत्तांत अपनी पत्नी यशोदा को सुनाया, जिसे श्री कृष्ण भी सुन रहे थे। एक दिन श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के किनारे गेंद खेल रहे थे और अचानक स्वयं ने ही गेंद को यमुना में फेंक दिया। यमुना में गेंद फेंकने का मुख्य उद्देश्य यही था कि वे किसी प्रकार पारिजात पुष्प को ले आए। अंत वे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़कर यमुना में कूद पड़े। कृष्ण के यमुना में कूदने का समाचार श्रीधर नामक गोपाल ने यशोदा को सुनाया। यह सुनकर यशोदा भागित हुई यमुना नदी के किनारे आ पहुंची और उसने यमुना नदी की प्रार्थना करते हुए कहा, हे यमुना, यदि मैं बालक को देखूंगी तो भाद्रपद मास की रोहिणी युक्त अष्टमी का व्रत अवश्य करूंगी, क्योंकि दया, दान, सज्जन प्राणी ब्राह्मण कुल में जन्म रोहिणी युक्त अष्टमी गंगा जल, एकादशी गया श्राद्ध और रोहिणी व्रत सभी दुर्लभ है। हजारों अश्वमेघ यज्ञ, सहस्त्रों राजसूय यज्ञ, दान, तीर्थ और व्रत करने से जो फल प्राप्त होता है वह सब कृष्ण जन्माष्टमी व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। यह बात नारद ऋषि ने इंद्र से कही। इंद्र ने कहा, हे मुनियों, मैं श्रेष्ठ नारद यमुना नदी में कूदने के बाद उसी बाल रूपी कृष्ण ने पाताल में जाकर क्या किया, यह संपूर्ण वृत्तांत भी बताए। नारद ने कहा, हे इंद्रपाल, मैं उस बालक से नागराज की पत्नी से ने कहा कि
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कहाँ से आए हो और यहाँ आने के क्या प्रयोजन है? नागपत्नी बोली, हे कृष्ण, क्या तुम्हें द्यूति क्रीड़ा की है जिसमें अपना समस्त धन हार गया है? यदि यह बात ठीक है तो कंकड़, मुकुट और मणियों का हार लेकर अपने गृह में चले जाओ, क्योंकि इस समय मेरे स्वामी शयन कर रहे हैं। यदि वे उठ गए तो वे तुम्हारे भक्षण के कर जाएंगे। नागपत्नी की बातें सुनकर कृष्ण ने कहा, हे कांते, मैं किसी प्रयोजन से यहाँ आया हूँ। यह वृत्तांत मैं तुम्हें बताता हूँ। समझ लो, मैं कालिया नाग के समस्त को कंस के साथ घृत में हार चुका हूँ और वही लेने में यहाँ आया हूँ। बालक कृष्ण की इस बात को सुनकर नागपति अत्यंत क्रोधित हो उठी और अपने सोए हुए पत्नी को उठाते हुए उसने कहा, हे स्वामी, आपके घर एक शत्रु आया है और आप उसका हनन कीजिए। अपनी स्वामी की बातें को सुनकर कालिया नाग निद्रावस्था से जाग पड़ा और बालक कृष्ण से युद्ध करने लगा। इस युद्ध में कृष्ण को मूर्छा आ गई। इसी मूर्छा को दूर करने के लिए उन्होंने गरुड़ का स्मरण किया। स्मरण होते ही गरुड़ वहां आ गए। श्री कृष्ण अब गरुड़ पर चढ़कर कालियानाग से युद्ध करने लगे और उन्होंने कालियानाग को युद्ध में पराजित कर दिया। अब कालियानाग से बलि भांति जान लिया था कि मैं जिससे युद्ध कर रहा हूँ वे भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण ही है। उन्होंने कृष्ण के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और परिजात से उत्पन्न बहुत से पुष्पों को मुकुट में रखकर कृष्ण को भेंट किया। जब कृष्ण चलने को हुए तब कालियानाग की पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मैं कृष्ण को नहीं जान पाई। हे जन्मादरण मंत्र रहित, क्रिया रहित, भक्तिभाव रहित मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु, मेरे स्वामी मुझे वापस दे। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे सर्पणी, दैत्यों में जो सबसे बलवान है उसी कंस के सामने मैं तेरे पत्नी को ले जाकर छोड़ दूंगा, अन्यथा तुम अपने गुरु को चली जाओ। अब श्री कृष्ण कालियानाग के फन पर नृत्य करने हुए यमुना से ऊपर आ गए। तदंतर कालिया की कुंकार से तीनों लोग कंपायमान हो गए। अब कृष्ण कंस की मथुरा नगरी को चले दिए। यहाँ काम पुष्प को देखकर यमुना में मध्य जलाशय में वह कालियासर्प भी चला गया। इधर कंस भी विस्मित हो गया तथा कृष्ण प्रसन्नचित होकर गोकुल में लौट गए। उनके गोकुल आने पर उनकी माता यशोदा ने विभिन्न प्रकार के उत्सव किए। अब इंद्र ने नारद जी से पूछा, हे महामुने, संसार के प्राणी बालक श्री कृष्ण के आने पर अत्यधिक आनंदित हुए। आखिर श्री कृष्ण ने क्या क्या चरित्र किया वह सभी आप मुझे बताए, कृपा कर। नारद ने इंद्र से कहा, मन को हरने वाला मथुरा नगर यमुना नदी के दक्षिण भागों में स्थिर है। वहां कंस का महाशायी भाई चाणूर रहता था। उस चाणूर से श्री कृष्ण ने मल्ल युद्ध की घोषणा की गई। हे इंद्र, कृष्ण एवं चाणूर का महायुद्ध अत्यंत आश्चर्यजनक था। चाणूर की अपेक्षा कृष्ण बाल रूपी में थी। बीड़ी, शंख और मुद्रक के दो शब्द के साथ कंस और केसी इंद्र युद्ध को मथुरा की जन्म सभा में मध्य में देख रहे थे। श्री कृष्ण अपने पैरों को चाणूर के गले में फंसाकर उसका वध कर दिया। चाणूर की मृत्यु के पश्चात उनका मल्ल युद्ध केसी के साथ हुआ। अंत में केसी भी युद्ध में कृष्ण के द्वारा मारा गया। केसी के मृत्यु प्रांत मल्ल युद्ध देखे रहे सभी प्राणी श्री कृष्ण की जय जयकार करने लगे। बालक कृष्ण द्वारा चाणूर
और केसी का वध होना कंस के लिए अत्यंत हृदय विदारक था। अंत उसके सैनिकों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी कि तुम सभी अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर कृष्ण से युद्ध करो। हे इंद्र, उसी क्षण श्री कृष्ण ने गरुड़, बलराम तथा सुदर्शन चक्र का ध्यान किया, जिसके परिणाम स्वरूप बलदेव जी सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर आए। उन्हें आता देखकर बालकृष्ण ने सुदर्शन चक्र को उसको लेकर स्वयं गरुड़ की पीठ पर बैठकर न जाने कितने के राक्षसों और दैत्यों का वध कर दिया, कितनों के सारे अंग भंग कर दिए। इसी युद्ध में श्री कृष्ण और बलदेव ने असंख्य दैत्यों का वध किया। बलराम जी ने अपने आयुध शस्त्र हल के और कृष्ण के सुदर्शन चक्र में माघ मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विशाल दैत्यों के समूह का सर्वनाश किया। जब अंत में केवल दुराचारी कंस ही बच गया तो कृष्ण ने कहा, हे दुष्ट अधर्मी दुराचारी, अब मैं इस महायुद्ध स्थल पर तुझसे युद्ध कर तथा तेरा वध कर इस संसार को तुझसे मुक्त कराऊंगा। यह कहते हुए श्री कृष्ण ने उसके केशों को पकड़ लिया और कंस को घुमाकर पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। कंस के मरने पर देवताओं ने शंका घोष पुष्पवती की। वहां उपस्थित समुदाय श्री कृष्ण की जय जयकार कर रहा था। कंस की मृत्यु पर नंद, देवकी, वसुदेव, यशोदा और इस संसार के सभी प्राणियों ने हर्ष पर्व मनाया था। इस कथा को सुनने के पश्चात इंद्र ने नारद जी से कहा, हे ऋषि, इस कृष्ण जन्माष्टमी का पूर्व विधान बताए एवं इसकी करने का पुण्य क्या प्राप्त होता है, इसके करने की क्या विधि है। नारद जी ने कहा, हे इंद्र, भाद्रपद मास की कृष्ण जन्माष्टमी को इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ब्रह्मचर्य आदि नियमों का पालन करते हुए श्री कृष्ण का स्थापन करना चाहिए। सर्वप्रथम श्री कृष्ण की मूर्ति स्वर्ण कलश के रूप ऊपर स्थापित कर चंदन, धूप, पुष्प, कमल पुष्प आदि से श्री कृष्ण प्रतिमा को वस्त्र से विशिष्ट विधि पूर्वक अर्चन करें। गुरुची छोटी पीतल और सौंठ को श्री कृष्ण के आगे अलग अलग रखें। इसके पश्चात भगवान विष्णु के 10 रूपों को देवकी सहित स्थापित करें। हरि के स्तुतियों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों गोपिका, यशोदा, वसुदेव, नंद, बलदेव, देवकी, गायों, वत्स, कालिया, यमुना, गौणपुत्र का पूजन करें। इसके पश्चात 8वें वर्ष की समाप्ति पर इस वर्ष महत्वपूर्ण व्रत का उद्यापन कर्म भी करे। यथाशक्ति विद्वान द्वारा श्री कृष्ण की स्वर्ग प्रतिमा बनाए। इसके पश्चात मत्स्य कूर्म इस मंत्र द्वारा अर्चनादि करे। अर्चना ब्रह्मा तथा 8वां ऋषिज्वों का वैदिक रीति से वरण करे। प्रतिदिन ब्राह्मण को दक्षिणा और भोजन देकर प्रसन्न करे। तो दोस्तों, यह हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। जय श्री राम, राधे राधे।